हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी टीजीटी इंग्लिश का आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से रहा और आपको वहां पर किस तरीके से, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके साथ साथ आपके पास में मतलब इसको कैसे अरेंज करना है। वैसे आप सभी ने अरेंज कर ही लिया होगा, बट फिर भी मैंने जिस तरीके से अरेंज किया था, जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, वो सारे मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये वाली फाइल अब तक परचेज कर ही ली होगी, जिसका भी कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या परसों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको इस तरीके की ये ऐसी फाइल लेकर जानी है। वो जो प्लास्टिक वाली फाइल आती है वो कंसिडर नहीं होगी, वो आपसे नहीं ली जाएगी। तो बेटर होगा कि आप पहले से ही ऐसी फाइल लेकर जाए जिसमें ऐसे स्ट्रिंग लगा हो, ठीक है। ये थ्रेड होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपको पिनअप नहीं कर जाना है। आप चाहें तो उसमें ऐसे इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल करके ये थ्रेड उसमें आप अटैच करके लेकर जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ऐसी फाइल लेनी है। इसके बाद में आपके पास में ये बायोमेट्रिक्स वाला पेज होना चाहिए और ये पेज आपके पास में बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको स्क्रूटनिंग परफॉर्मा के साथ में अटैच कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे इस तरीके से इसे लेकर जाना है। जो ये बायोमेट्रिक्स वाला पेज है ये आपको ऐसे लेकर जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश लिखेंगे, इसके बाद कैटेगरी नंबर लिखेंगे अपना, फिर डेट, जिस डेट को आपका स्क्रूटनिंग मतलब जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको 3 दिन पहले फिल कर रहे हैं तो आप 3 दिन पहले की डेट डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन की आपको यहाँ पर डेट डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ अपनी कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसीए, बीसीबी, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिखेंगे, साथ साथ अपने फादर का नेम भी जो आप लिखेंगे वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसके नीचे वाले जो सेक्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कभी यहाँ पर भी अपनी कलाकारियां कर दो, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिग्नेचर भी नहीं करने आपको, ठीक है। कभी यहीं से सिग्नेचर करके चले जाओ। इस परफॉर्मा पर, जो बायोमेट्रिक्स का परफॉर्मा है, इस पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, ठीक है। याद रखनी है ये बात। तो इसको ये है आपका, इसको अलग से लेकर जाना है। और इसके साथ साथ आपको ना जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आप अपने एग्जाम में लेकर गए थे, जिसमें यहाँ पर ऐसे बायोमेट्रिक्स डन भी लिखा है, आपकी फोटो भी लगी है और उसके ऊपर सिग्नेचर भी है और वहाँ पर जो एग्जामिनर था उसके सिग्नेचर भी है, वो वाला आपको एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है, ठीक है। तो जब आप अंदर एंटर करेंगे ना तो आपको ये वाला साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको बाहर रखना होगा, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तब आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। बाकी को आप अपनी फाइल में रख सकते हैं, लेकिन जब आप अंदर एंटर करेंगे तब आपको ये बायोमेट्रिक्स वाला, इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड बाहर रखना है। वैसे तो आपको जब जो कमेटीज होंगी, मतलब जैसे कमेटीज में बैठाए जाते हैं, यानी कि ऊपर लिखा होता है ए कमेटी, बी कमेटी, सी कमेटी, डी कमेटी, जितनी भी कमेटी है ऊपर ऐसे लिखा होगा बड़े बड़े अक्षर में। आप पहले से चाहे अपनी कमेटी चेक कर सकते हैं, आपके पास में परफॉर्मा तो होगा, देख भी लिया होगा आपने। अगर आप यहाँ चेक नहीं करते तो वहां भी लगा होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर वहां पर ना जो भी आपकी कमेटी होगी आप उन्हीं सीरीज में जाकर बैठ जाना, फिर वो रोल नंबर वाइज आपको बुलाते जाएंगे। कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। पैनिक होने की नीड नहीं है। अगर आप पैनिक होगे तो कुछ ना कुछ अपना ही गलत करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो गया। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको जाकर अपनी कमेटी, जहां भी आपको अपने कमेटी का स्टिकर दिखाई देगा ऊपर लगा हुआ, उन्हीं रो में जाकर बैठ जाना। वो माइक में बोलते हैं रोल नंबर को, और फिर आप जाकर, मतलब जैसे जब भी आपका रोल नंबर आए तो आप वहाँ लाइन में लगिएगा और आपको मतलब अंदर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इस परफॉर्मा के बारे में, ये वाला, ठीक है। ये आपका ये स्क्रूटनी पर, ये सबसे पहले तो आपका इंडेक्स है, इसके ऊपर आपको नंबरिंग नहीं करनी है। वो आपको बताएंगे कि आपको इंडेक्स पर नंबरिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप इंडेक्स रखेंगे अपना, ठीक। तो यहाँ पर आप इंडेक्स रख लेंगे। जैसे जो भी आपका यहाँ पर जैसे स्क्रूटनी परफॉर्मा है तो ये 2 पेजेस का है, तो आप 2 पेजेस ही डालेंगे इसमें। इसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये नहीं कि जिसमें सिर्फ आपकी डिटेल फिल है वही लेकर जाएंगे, उसमें ना स्लिप भी होनी चाहिए जो फीस
पेड जिसके ऊपर लिखा है फीस पेड, वो वाला आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरे वाला ले जाएंगे, वरना वो आपको वापस भेजेंगे, आपको मार्केट से जाकर निकलवा कर आना पड़ेगा। जिस पर फीस पेड लिखा हो, पीछे पूरा फीस का जो भी मतलब जिस तरीके से यहाँ लिखा होता है ना, ऐसे कि यहाँ पर इतनी इतनी फीस हमारी पेड है, तो वो वाला लेकर जाना है आपको। इसके बाद में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 10th के बाद में 12th के बाद में ग्रेजुएशन। इसके बाद आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी में BSEH लिखना है, HBSC नहीं लिखना है, BSEH लिखना है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके साथ साथ नीचे भी, इसके साथ साथ जो भी आपकी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरी KU की थी, तो आपको आपकी चाहे MDU हो, GJU हो, जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद में आपने जहाँ से BEd की है वो भी आप फिल कर सकते हैं, और ना डिग्री आपका मन करे तो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, बट मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी आप अपने साथ अपनी डिग्री भी लेकर जाइएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आपसे डिग्री मांग ली जाए, ठीक है। मैं मेरा भी बताऊंगी आपको कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था। इसके बाद में आपको यहाँ पर BEd वाला लिख दिया। BEd के बाद आपको अपना HTET, जो भी आप जब भी आपने क्वालिफाई किया, इशू डेट वगैरह सब यहाँ लिख देनी है, HTET वगैरह लिख देना यहाँ, ठीक है। इसके बाद आपको अगर आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में, ठीक है, जैसे इसके बाद कास्ट के साथ साथ जैसे आपके पास कोई सब कैटेगरी है, मान लीजिए आप जनरल से हैं, जनरल के बाद में आप EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनी सब कैटेगरी में EWS फिल करना होगा, ठीक है, ये EWS वाले कैंडिडेट के लिए। इसके साथ साथ जैसे आपके पास में ये जनरल है ना, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको ये दोनों ही कॉलम फिल नहीं करने हैं, ना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वाला, ना ही आपको सब कैटेगरी वाला, इन दोनों में से कुछ भी फिल नहीं करना, यहाँ पर बस ऐसे आप डैश डैश कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो रिमार्क्स वाला कॉलम है, ये जो लास्ट में आप रिमार्क्स देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डैश भी आपको यहां पर नहीं लगाना है, ठीक है, बस आपको यहीं तक फिल करना होगा। इसके बाद में नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पीछे नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पर लिखते जाइए कि हमारे ये कितने नंबर है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर स्क्रूटनी परफॉर्मा है, ये आपके 2 पेजेस का है, क्योंकि पहले वाला तो आपका इंडेक्स होता है, इसको आपको काउंटिंग नहीं करना। और कई लोग कहते हैं कि बायोमेट्रिक्स वाले पे भी नंबरिंग करेंगे, बायोमेट्रिक्स वाले पे भी नंबरिंग नहीं करनी, वो अलग से लेकर जाना है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इंडेक्स पर भी आपको नंबरिंग नहीं करनी, कभी आप इंडेक्स पर भी नंबरिंग कर जाओ, बायोमेट्रिक्स पर नंबरिंग कर जाओ और यहां पर चढ़ा दो, वो सब आपको गलतियां नहीं करनी है, वो स्क्रूटनी परफॉर्मा में ऐड नहीं होगा। इसके बाद में है यहां पर, जैसे अब ये स्क्रूटनी परफॉर्मा है, ये 1 पेजेस और ये 2 पेजेस, तो 2 पेजेस का है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जिन्होंने मान लो सोशियो इकोनॉमिक जो है वो मान लो क्लेम नहीं किया है, जिसके घर में जॉब है या फिर जिसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, मान लो जिसने क्लेम नहीं किया है, कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि हम इस पेज को नहीं लेकर जाते, हमारे काम का नहीं। ये आपको सभी को ये लगाना है, चाहे आपके घर में जॉब है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, आपको ये वाला कागज भी लेकर जाना है, 2 रुपये में कुछ नहीं होता, सारे कागज लेकर जाना, ठीक है। तो ये वाला भी आपको लेकर जाना होगा, लास्ट वाला। इसके साथ साथ जो इंडेक्स है, इंडेक्स में कोई कटिंग नहीं करनी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से आप अरेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो जो आपने पीछे लगाए हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, अपना यहाँ पर स्क्रूटनी परफॉर्मा, स्क्रूटनी परफॉर्मा के बाद आप लगाएंगे अपना जो एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया था, जिसमें आपकी फीस पेड है, वो वाला लगाएंगे। उसके बाद आप 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, 12th के बाद आपके पास में ग्रेजुएशन की जितनी भी DMC है वो सभी अरेंज करेंगे। DMC के बाद अपनी डिग्री लगा सकते, तभी मैंने यहाँ पर 7 लिखा है, क्योंकि मेरे पास में 6 डिग्री है और साथ साथ 6 DMC है और 1 डिग्री है, ठीक है। तो 6 की 6 DMC प्लस में 1 डिग्री, तो 7 हो गई, उसी के साथ में लगाना। फिर उसके बाद अगर आपने मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए आपने BEd किया होगा, तो उसके बाद आपको BEd का फर्स्ट सेमेस्टर, साथ में उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद आपको HTET का सर्टिफिकेट, उसके बाद आप अपनी डिग्री भी लगा सकते हैं। पहले BEd का फर्स्ट सेमेस्टर, फिर BEd का सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद BEd की डिग्री, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको HTET का सर्टिफिकेट लगाना है, वो एक ही पेज का होगा, तो यहाँ भी आपको एक ही पेज लिखना है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप एज रिलैक्सेशन का लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, सब कैटेगरी आपकी तो सब कैटेगरी लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना हरियाणा रेजिडेंस लगाएंगे, ठीक है, ये सभी को लगाना है हरियाणा रेजिडेंस, तो ये आपको अपना रेजिडेंस लगाना है। इसके बाद में ये सारा का सारा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जॉब नहीं है तो उसको खाली छोड़ेंगे, विडो सर्टिफिकेट खाली छोड़ेंगे, सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज डाइड, फादरलेस है तो मतलब आपके फादर हैं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में है सर्टिफिकेट ऑफ
डिनोटिफाइड ट्राइब, अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं, विमुक्त जाति से हैं, घुमंतू जाति से हैं, टपरीवास से हैं, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आपको इसमें नो करना है। नो भी नहीं करना, बस ऐसे डैश डैश कर देना। इसके बाद एक्सपीरियंस है तो सही है, नहीं है तो आप इसको बस खाली छोड़ देंगे ऐसे डैश डैश लगाकर। इसके बाद यहाँ पर जो ये एनी अदर डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए अभी ना ये जाकर ऐसा बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड नहीं लगाना है, फैमिली आईडी नहीं लगाना, मतलब परिवार पहचान पत्र भी नहीं लगाना है। परिवार पहचान पत्र उन्हें नहीं लगाना है जो जिन्हें मार्क्स क्लेम नहीं करने, पर अगर जिसको मार्क्स क्लेम करने हैं वो साथ में अपना फैमिली आईडी जरूर लेकर जाए, क्योंकि फैमिली आईडी जो है वो यहाँ पर मतलब यहाँ फिल होगी, जो आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी लिख सकते हैं, साथ साथ उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं, किसने इशू किया, क्या डेट रही, तो ये सारा यहाँ फिल कर सकते हैं और यहाँ पर पेज नंबर डाल सकते हैं, सबसे लास्ट में होगा फैमिली आईडी वाला, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये तो मैंने जॉब वाला बता दिया, जिसके घर में जॉब है सिर्फ वही फैमिली आईडी लगेगा, आधार कार्ड की नीड नहीं है, आधार कार्ड नहीं पूछ रही है, ठीक है, तो आपको आधार कार्ड नहीं लगाना। इसके बाद में यहाँ पर पेजेस डालते जाइएगा, जितने जितने पेज है, मान लो आपके पास में यहाँ ग्रेजुएशन में आपके 6 पेजेस है, 6 पेज है, 6 DMC आपके पास में, तो आप 6 लिखेंगे, और जितने से जितने पेजेस में रहेंगी वो DMC तो वो यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर ऑफ पेजेस में। और अब तक आपने इसको फिल भी कर लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं और लास्ट में जैसे जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, टोटल पेजेस लिखने हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपको जो अपने पेजेस है ना, मतलब सारे के सारे एक बार लगा लीजिएगा, पहले उसमें नहीं लिखिएगा, वहाँ पर जाओगे ना तब आप तभी लिख देना अपने पेज, कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत कोऑपरेटिव है सब। इसके बाद यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर करने, विद डेट के साथ में सिग्नेचर करने हैं, मतलब वहाँ पर आपको तारीख भी लिखनी है, यहाँ पर आपको अपने ये जो भी मतलब सिग्नेचर वगैरह है ये सब कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डन हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो नीचे लिख देना, कोई भी डरने की बात नहीं है। ये आपका पूरा स्क्रूटनी परफॉर्मा था, इंडेक्स था, इंडेक्स को हटाना नहीं है, इंडेक्स को सबसे पहले रखना है, कभी आप इंडेक्स को हटा दें। बायोमेट्रिक्स वाला पेज इसमें नहीं लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स, स्क्रूटनी परफॉर्मा, इसके बाद जितने भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे आपके सीरीज में दिए गए हैं वही आपको लगाने हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि वो मतलब जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है। मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, मतलब मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए मेरे तो सबसे मतलब सही अच्छे से लगा दी उन्होंने, और कुछ नहीं पूछा मेरे से, मतलब और वो मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा जो कमेटी वाले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, बहुत कोऑपरेटिव थे। जितनी भी मान लो कोई आपकी गलती भी होगी ना तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से बैठाकर ठीक करा देंगे, कोई भी टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। पता है जब आप बाहर बैठे होते हैं ना आपको इतनी टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, कभी मेरा कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी ऐसे ना हो जाए, पर जब आप अंदर जाएंगे आपको इतना अच्छा लगेगा, मतलब बहुत सही है, सभी बहुत कोऑपरेटिव है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना टाइम लगता है ना वो बाहर लगता है, अंदर जाने के बाद सिर्फ 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट में आपका जो भी ये जो चेकिंग वगैरह का काम है ये सारा कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे से कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे भी नहीं पूछेंगे, मतलब कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे पूछा जा रहा था कि आपकी ये डिग्री कैसे है, ये कैसे, आपने इसमें कौन सा सब्जेक्ट लिया था, क्या किया था, तो ये सारी बातें उनसे पूछी गई थी, मुझसे नहीं पूछी गई। मेरे तो बस चेक किया और मुझे तो आराम से भेज दिया, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसमें लगा दिए। या कोई भी एक आधा डॉक्यूमेंट ऐसा था जो मैंने नहीं लगा रखा था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे बैठकर लगा दीजिए, तो मैंने वहां लगा दिया, और साथ साथ जितनी भी नंबरिंग वगैरह थी वो भी वहां पर उन्होंने अपने आप ही ठीक कर दी। ऐसा कुछ भी डरने की नीड नहीं है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव है सभी। और आपको जब मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ, मान लीजिए 8:30 की टाइमिंग दी गई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 8:30 बजे ही पहुंचना है, आप कितने बजे भी जाओगे ना आपका नंबर आ जाएगा, और ज़्यादा देर भी नहीं लगती है उसमें। वो माइक में बोलते रहते हैं, मान लीजिए कोई रोल नंबर रह गया तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं, तो आप फिर से अंदर जा सकते हैं। पहले फीमेल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जितने भी मेल कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मान लीजिए 2 बजे तक फीमेल्स को फ्री कर देते हैं, वो उसके बाद में जितने भी बॉयज़ या फिर जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो रह जाते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो लड़कों को तो पहले जाने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, पहले लड़कियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और हाँ, जितने आप ये पूछते हैं ना 50% चेक किया या नहीं किया, मेरे चेक किए थे उन्होंने, और मतलब टिक कर दिया था कि सही है। मैंने सारे के सारी DMC चेक की थी और उसमें मार्क्स भी चेक किए थे उन्होंने, और फिर वो टिक करते गए कि हाँ इनके पास में सभी सही है। तो इसके साथ साथ जैसे B.Ed है, B.Ed में भी उन्होंने शायद देखा था मुझे, उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं कहा बट उन्होंने चेक किया था इंग्लिश के मार्क्स, उन्होंने इंग्लिश पर ऐसे टिक किया और साथ में मार्क्स पर टिक किया। फिर उन्होंने जो DMC थी मेरी, जितनी भी DMC थी मेरी ग्रेजुएशन की इंग्लिश की,
लिए उसमें भी उन्होंने मार्क्स चेक किए और टिक टिक करते गए। ठीक है, तो आपके भी डॉक्यूमेंट इसी तरीके से चेक होंगे। और मान लीजिए कई बच्चे होते हैं जिन्होंने एडिशनल में कुछ किया हुआ होता है, जैसे एडिशनल बीएड में कर रखा होता है एडिशनल सब्जेक्ट लेकर, तो वो वहां पर आपको सब बता देंगे। आप बस अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइएगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो आप छोड़ कर जाए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं। ठीक है, और कोई भी गलती होती है ना वो आपको बता देते हैं, वहां पर आपकी सारी की सारी मिस्टेक ठीक करा दी जाती है। कोई भी डरने की बात नहीं है, 0% भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जिस तरीके से जो फोटोकॉपी है वो आप इसमें लेकर जा सकते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप दूसरी फाइल में लेकर जाइएगा। कई बच्चों के तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए, सिर्फ फोटोकॉपी चेक की, उस पर टिक किया, फिर बाद में उन्होंने सिग्नेचर कराए और ये थंब इम्प्रेशन लगवाया और उसके बाद में उन्हें भेज दिया। सिर्फ 10 मिनट की कहानी और कुछ भी नहीं है, सीधा वो लिखते हैं और उसके बाद में भेज देते हैं। कुछ भी ज़्यादा डरने वरने वाली बात नहीं है। मैं जब गई थी मुझे भी इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, कुछ रह ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो मेरा डर सा रहता है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है इंसान जब बाहर बैठा होता है। लेकिन आप जब अंदर जाएंगे, वहां पर बैठेंगे लाइन में, जब तक आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बट वो बहुत सही है, मतलब आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे से आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो फॉर्म अगर मान लीजिए आपने कोई मिस्टेक कर रखी है तो आपको नीचे बैठा देंगे कि आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हो। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, अच्छे से जाइए। ऑल द बेस्ट, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। रात को भी चेक करके सोइएगा, अगर आपको सुबह जाना है तो सुबह उठ के भी चेक कीजिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट रह ना जाए। बस आपका यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए। ये नहीं हो कि आपको वहां पर जाकर दुख लगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था और मेरा वो घर पे रह गया, इस वजह से मैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, चेक कर करके रखो। मान लो आप, और साथ में, हाँ एक बात और बताती हूँ, साथ में अपने 2 परफॉर्मा, खाली परफॉर्मा, ये स्क्रूटनिंग फॉर्म वाले, साथ में 2 खाली परफॉर्मा जरूर से जरूर लेकर जाए। मान लीजिए आपकी यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको वहां पर ठीक कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलती ना करें। स्क्रूटनिंग परफॉर्मा साथ में जरूर रखें, और इसके साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें, साथ साथ एक फोटोकॉपी का एक्स्ट्रा सेट भी आप रख सकते हैं। तो बस यही मुझे आपको बताना था। शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, बट ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। कोई भी डरने की नीड नहीं है, अच्छे से जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से आपका ही कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से जाना है, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो वीडियो में बस यही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू।